मिलन होता है तो तीसरी धारा जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी दृश्य नहीं है, अदृश्य है, गोपनीय है। उसी प्रकार से ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है और सुषुम्ना के अंदर चित्रा है, चित्रा के अंदर वज्रा है और वज्रा के भीतर ब्रह्मनाड़ी। ब्रह्मनाड़ी का संबंध मूलाधार से सहस्रार चक्र है और इसी मार्ग में 7 गांठें हैं। जो गोकर्ण महाराज जी ने 7 गांठ वाला बांध जो गड़वाई ना, वही 7 गांठें हैं। 2 प्रकार की गांठें, एक मेडिकल साइंस उसके ऊपर अध्ययन कर रहा है और दूसरा स्पिरिचुअल साइंस उसके ऊपर अध्ययन कर रहा है। दोनों के अलग अलग, लेकिन सब मुझे एक ही से है। मेडिकल साइंस कहती है कि अगर आपकी अंतःस्रावी 7 ग्रंथियां हैं, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास और ग्लैंड्स, इन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है, स्राव निकलता है। और हार्मोन्स का अगर संतुलन बैलेंस ठीक रहे तो आदमी कभी भी बीमार नहीं। बीमारी का कारण अगर बनता है तो आपकी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स के बैलेंस का डिसबैलेंस हो जाने से आदमी बीमार होता है। ये सिद्ध कर दिया है वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंस के जानकार लोगों ने। लेकिन उसी के साथ हमारे जो अध्यात्म वेता क्या कहते हैं, इसी के साथ में 7 चक्र हैं जुड़े। सबसे निचले हिस्से में मूलाधार, मूलाधार पृथ्वी तत्व है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान जो जल तत्व है, उसके ऊपर मणिपूरक जो अग्नि तत्व है, उसके ऊपर है विशुद्धाग्नि, इसको अनाथ बोलते विशुद्धाग्नि चक्र है जो वायु तत्व है, उसके बाद है आज्ञा चक्र, उसके बाद है ब्रह्मरंध्र। ये 7 चक्र जुड़े हुए हैं, उसी ब्रह्मनाड़ी के संबंध में है। जब आप जप करते हो, मंत्र बोलते हो, तो मंत्र आपका जब सीधे बैठते हो ध्यान लगा करके, तो वो मंत्र की तरंगें क्या करती, उसी ब्रह्मनाड़ी से लहराती हुई ऊपर की ओर उठती। अब ऊपर उठाने की जरूरत है। कल निवेदन किया गया था, मानव अपने स्तर से जब ऊपर उठता है तो महामानव देव मानव बनेगा, और मानव अपने स्तर से नीचे गिरेगा तो नर कीट, नर पशु, नर पिशाच बनेगा। सेंटर कहाँ है, बीज कहाँ है, इस स्थूल शरीर का मध्य कहाँ है, नाभि। आगा से नाभि लो, पैर के अंगूठा से छोटी जगह नाभि लो और फिर आधा करो तो आपकी नाभि बिल्कुल बीच में पड़ेगी। इसी से हम जिंदा थे माँ के गर्भ में, यही नाल माँ से जुड़ी हुई थी और इसी से हम लोग पोषण लेते थे। और जब जन्म हुआ तो नाल काट दी, नाल कट गई, लेकिन स्थूल नाल कट गई। इसी से आज भी हम जिंदा हैं। पानी और अनाज जो भी अन्न जाता बस यही जाता है, यहीं पे पचता है। जठराग्नि नहीं है, यहीं पे पचाती है। जठराग्नि अग्नि, सूर्य चक्र इसको बोलते हैं, सोलर फ्लेक्सा इसको बोलते हैं, और वही जाकर जठराग्नि पचाती, पूरे शरीर को ताकत देती। ये केंद्र है, यहीं से हमारा जीवन चलता है। जब निचले हिस्से में जाओगे तो निचले हिस्से में 2 चक्र हैं, मूलाधार पृथ्वी तत्व है और दूसरा है स्वाधिष्ठान जो जल तत्व। जल और पृथ्वी दोनों की स्थिति क्या है, विज्ञान के जानकार जानते हैं इनकी स्थिति क्या है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खिंचाव पैदा करता है। कोई टुकड़ा डालोगे तो जमीन पे भागेगा, पानी डालोगे तो नीचे भागेगा। आदमी का जीवन का स्वभाव नीचे की गिरने का बन गया है। 83,99,999 योनियों का जो चक्कर काटते काटते आए हैं, वो नीचे गिरने वाला जीवन जी करके आए। लेकिन अब आपको आदमी का शरीर मिला। अगर अभी भी नीचे गिरने की जिंदगी जियोगे तभी कीड़े मकोड़े फिर हमसे अच्छे हैं, वो जानवर हम आपसे अच्छे हैं। अब जरूरत किस बात की है, अब जरूरत है इस चेतना को ऊपर की ओर ले जाओ। ऊपर कौन ले जा सकता है, ऊपरी स्वभाव को ढूंढो। तो अग्नि का स्वभाव कैसा होता है, ठोस पदार्थ कोई होता है जब ऊर्जा में बदलता है, उसकी स्थिति ये होती है कि वो भी पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ऊर्जा में बनाने वाले कोई
बीच में तीसरी शक्ति आती है जिसका नाम है अग्नि। पानी है, पानी को भी ऊर्जा का रूप देता है, उसमें कौन सी शक्ति आती है, उसका नाम है अग्नि। और पानी जब उससे साथ जोड़ता तो बनता है भाप। और भाप कहाँ जाता है? भाप नीचे जाएगा, भाप कहाँ जाएगा? धुआं कहाँ जाता है? धुआं ऊपर भागता है। अग्नि का स्वभाव ऊपर उठना, अग्नि का स्वभाव ऊपर ले जाना। और अब आपकी जरूरत है अपने नाक से ऊपर की ओर अब ले जाओ, निचले हिस्से के पृथ्वी तत्व को और स्वाधिष्ठान के जल तत्व को अब दोनों को ऊपर चढ़ाओ, ऊपर ले जाओ ब्रह्मंडाली से होते हुए। और जब जाएगा तो सारे चक्रों को भेजते हुए यहाँ से जब ऊपर उठता तो हृदय में यहाँ पर प्रेम, करुणा, संवेदना, उदारता, सहानुभूति, आत्मीयता सब कुछ यही भरा है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में नहीं मिलेगी, ये आदमी के अंदर मिलता है, यहीं पे मिलता है। रामकृष्ण परमहंस जी अपने ध्यान को यहाँ पर ज्यादा दिन तक केंद्रित कर लिए और माताओं बहनों को भावना, श्रद्धा, करुणा की मूर्ति कहा गया। भाइयों को पुरुषार्थ की, मेहनत की, श्रम की प्रतीक कहा गया। लेकिन बहनों को करुणा, संवेदना, श्रद्धा और उदारता की मूर्ति इसलिए कहा गया क्योंकि हृदय उनका बहुत कोमल होता है। और रामकृष्ण परमहंस जी वे अपने मन को ज्यादा दिन तक हृदय पर टिकाए रहे। स्थिति उनकी बदल गई थी शरीर की भी। न लेना उनके कभी चूड़ी पड़ना, उनके दोनों स्तन बाहर निकल आए, दोनों स्तन बाहर निकल आए। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा कि हमारी स्थिति बिगड़ रही है, तुरंत वापस हुए, वापस हुए साधना को बदले, साधना को बदल करके फिर ठीक किया क्योंकि भगवान थे, वो आदमी नहीं थे। भाई बहनों, ये साधना का विज्ञान है।